हुआ है। और एक और तस्वीर ये देखिए, इस तस्वीर को लेकर भी सवाल उठाया गया जब यहां पर राहुल गांधी शी जिनपिंग से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और शी जिनपिंग के ठीक बगल में यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी आपको नजर आएंगे और यह तस्वीर भी आज सुर्खियों में है। 137 दिन बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई। कांग्रेसी खुशी से झूम रहे थे, मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। बीजेपी ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिससे कांग्रेस की खुशी काफूर हो गई। राहुल गांधी के संसद पहुंचते ही लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने न्यूज वेबसाइट को चीन से मिली फंडिंग का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि चीन से पैसे लेकर मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई, देश के खिलाफ साजिश की गई। इसी के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस, चीन और न्यूज क्लिक के बीच के कनेक्शन का आरोप लगाया और पूछा कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। इस मुद्दे पर बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है तो कांग्रेस अभी तक बैकफुट पर नजर आ रही है। लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने क्या कुछ कहा है, न्यूज क्लिक और कांग्रेस पर क्या कुछ आरोप लगाए हैं, वो आपको सुनवाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है वो लिखा यह है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है, पुरकायस्त उसका मालिक है। मैं इस सरकार से मांग करता हूं सर कि जब भी भारत में संकट आया 2005 से लेकर 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया, जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। 2008 में जब ओलंपिक हुआ, ये कांग्रेस को, ये सोनिया जी को और राहुल जी को बुलाया गया। 2017 में जब डोकलाम हो रहा था, उस डोकलाम के समय सर ये चाइनीज के साथ बातचीत कर रहे थे। जो हिंदू चीनी भाई नेहरू की जो नीति थी, उस नीति को ये बढ़ाना चाहते हैं, ये भारत का विभाजन करना चाहते हैं और इसमें ये चाइनीज के साथ मिलकर ये कांग्रेस देश को तहस-नहस करना चाहती है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा और एक पोस्टर भी जारी किया जिसमें सी से कांग्रेस, सी से क्लिक और सी से चाइना लिखा हुआ है। इस पोस्टर के जरिए अब कांग्रेस को पूरी तरह से बीजेपी घेरने की तैयारी में है। बेनकाब न्यूज क्लिक हुआ है, लेकिन सवालों के घेरे में विपक्ष आ गया है। इसके पीछे क्या कारण है वो आपको बताते हैं। दरअसल फरवरी 2021 में ईडी की छापेमारी हुई थी। 10 ऑफिस में 5 दिन तक छापेमारी हुई। छापेमारी का विपक्ष ने विरोध किया था। संडे गार्जियन की एक ग्राफिक्स में जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि यह मामला अभी का नहीं है, इस पर इन्वेस्टिगेशन पहले से चल रहा था। लेकिन विपक्ष ने किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की थी वो आपको बता रहे हैं। फरवरी 2021 का मामला है जब ईडी ने छापेमारी शुरू की थी। 10 ऑफिस में 5 दिन तक छापेमारी चली। छापेमारी का विपक्ष ने विरोध किया था और उसी छापेमारी को जो खुलासा लेकर हुआ है वो आज हम आपको बता रहे हैं, जिस पर बीजेपी भी कांग्रेस पर सवाल उठा रही है। उस समय विपक्ष ने कांग्रेस से कहा था कि मीडिया की आवाज दबाई जा रही है। अब वही ट्वीट दिखाकर बीजेपी विपक्ष से सवाल पूछ रही है। हमने आपको बताया कि बेनकाब न्यूज क्लिक हुआ, लेकिन विपक्ष किस तरह से घेरे में आ गया। वही पुराने ट्वीट दिखाकर अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। अनुराग ठाकुर का वो बयान सुनिए। इस पे एक अच्छी चर्चा हो, सदन में हो, सभी दल उसमें भाग लें और किसी को चर्चा से नहीं भागना चाहिए। सभी राज्यों में जो इस तरह की समस्याएं हैं, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार हो, बंगाल हो, मणिपुर हो, कोई भी। इतना ही नहीं, अनुराग ठाकुर ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को चौतरफा घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी के बयान से लेकर उनकी चीनी राजदूत से मुलाकात तक हर चीज पर अनुराग ठाकुर ने आज एक बार फिर से सवाल उठाए कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता है।
घमंडिया गठबंधन और इस गठबंधन के नेता और इससे पोषित समर्थित लोग कभी भारत का हित नहीं सोच सकते। भारत कैसे कमजोर हो, कैसे भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया जाए और कैसे भारत विरोधी एजेंडे को कैसे हवा, खाद, पानी दिया जाए, ये सब चिंता इससे जुड़े लोग करते हैं। अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं और ये फॉरेन प्रेस के प्रोपेगेंडा और एजेंडा पर हम भारत को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे। चाहे कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर खड़ी हो जाए, राहुल गांधी जी बीच रात को जाकर उनके साथ खड़े हो गए, बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपने आप में शामिल भी करा लिया। 2024 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे देश विरोधी प्रोपेगेंडा देखने को मिल रहा है। कुछ समय पहले द संडे गार्जियन की एक रिपोर्ट सामने आई थी, वो रिपोर्ट भी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। मोदी को जीतने से रोकने के लिए इस रिपोर्ट में विदेशी साजिश का खुलासा किया गया था। क्या बातें इस रिपोर्ट में की गई थी वो हम आपको बताते हैं, आइए देखते हैं। फरवरी में 2024 चुनाव को लेकर इसमें दावा किया गया था, खुलासे की बात की गई थी। दिल्ली से लंदन तक इसको लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है कि मोदी सरकार को कैसे रोका जाए। मोदी को रोकने के लिए विदेशों में प्लान बनाए जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में दावा किया गया। सरकार के खिलाफ नेगेटिव परसेप्शन बनाना है, इसका मकसद था। यह भी इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि ऐसी तैयारियां की जा रही हैं। चुनाव से 6 महीने पहले एक बड़ा कैंपेन चलाने की योजना है, इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया। और साथ ही साथ सबसे बड़ा दावा यह था कि सितंबर से 180 दिन का मेगा कैंपेन लॉन्च करने की तैयारी है, जिससे मोदी सरकार को बदनाम किया जाए और मोदी सरकार के खिलाफ एक मुहिम शुरू की जाए। लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी बात करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और द संडे गार्जियन के खुलासे को अगर जॉर्ज सोरोस के मोदी विरोधी बयान से जोड़कर देखेंगे तो साजिश का आकलन आपको नजर आएगा। जॉर्ज सोरोस ने अडानी ग्रुप से मोदी सरकार को जोड़कर पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला था। उसके बाद विदेशी साजिश की कड़ियां और ज्यादा जुड़ने लगी थी, क्योंकि सोरोस पर दुनिया भर की तमाम सरकारों को अस्थिर करने के आरोप लगते रहे हैं। उस पर आरोप है कि अमेरिका, रूस और चीन में राष्ट्रवादी लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए करोड़ों डॉलर बहाता है। जानकार मानते हैं कि भारत को भी अस्थिर करने के फिराक में रहता है। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस पर आरोप लगते हैं कि वो दूसरे देशों की राजनीति में दखल देता रहता है और सत्ता परिवर्तन करवाने के लिए अपने धन और अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करता है। जॉर्ज सोरोस के बयान पर जब घमासान मचा हुआ था, तब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सोरोस का एक करीबी नजर आया था, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आइए देखिए, ये बताया जाता है राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए थे राहुल गांधी। लेकिन ये शख्स जो आप देख रहे हैं, ये जॉर्ज सोरोस का करीबी माना जाता है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई थी। इसे लेकर आज भी कांग्रेस पर बीजेपी जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों का इस्तेमाल कर सत्ता हथियाने की कोशिश का आरोप लगाती रही है। जॉर्ज सोरोस का करीबी सलील शेट्टी राहुल गांधी के साथ आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है, जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। अब आपको याद होगा कि इस साल के शुरुआत में बीबीसी की एक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री आई थी, जिसमें पीएम मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश का आरोप लगा था। सालों पुराने मुद्दे पर 2 एपिसोड बनाए गए थे, जिसे केंद्र सरकार ने बैन कर दिया था और देश में अशांति पैदा करने की साजिश करार दिया गया था। हाल के समय में मोदी सरकार के विरोध में विदेशी मीडिया समय समय पर अपना प्रोपेगेंडा फैलाती रही है, जिसमें सबसे ज्यादा टारगेट पर विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मोदी नजर आते हैं। मोदी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मोदी की छवि ग्लोबल है। उनके नेतृत्व में भारत आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा है। उन्हें पूरी दुनिया बॉस मानती है। दुनिया का हर मुल्क भारत की ओर इस वक्त देख रहा है। ऐसे में जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जो भारत के दुश्मन हैं, जो नहीं चाहती कि भारत भी विश्व शक्ति बने, विश्व गुरु बने और उसकी धमक पूरी दुनिया में हो, इसलिए भारत और भारत के खिलाफ दुश्मन देश पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं। लेकिन ये साजिश कोई नई नहीं है। वर्ल्ड मीडिया मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार में पहले भी लगा रहा है। पहली बार नहीं है जब देश में चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए फंडिंग का इस्तेमाल हुआ हो। 2024 का चुनाव पास है, इस लिहाज से खबर अहम है। लेकिन आपको याद दिला दें, 2019 में जब देश चुनाव की दहलीज पर था, तब भी मोदी के खिलाफ ऐसे ही दुष्प्रचार का एक डर्टी गेम खेला गया था। आपको बताते हैं उस वक्त क्या क्या रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, आइए देखते हैं। उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी के कैंपेन को डरावना बताया था।
द गार्जियन ने मोदी को हिंदू तालिबानी तक बता दिया था। द इंटरसेप्ट ने मोदी को दमनकारी नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया था। वॉशिंगटन पोस्ट में आपको बता दें कि हनुमान को आतंकी तो स्वास्तिक को गलत तरीके से प्रचार किया था और उसे हिटलर का साइन बताया था। इन तमाम मुद्दों को लेकर पहले भी जो वर्ल्ड मीडिया है वो एक तरह से टारगेट करता रहा है और कोशिश करता रहा है कि भारत में जो स्थिर सरकार है, जो